हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपकी स्टडी कैसी चल रही है भाई? आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक न्यू ब्रांड लेक्चर लेके। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ओके। हमने सोचा था कि रोटेशन मोशन स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमने सोचा कि भाई रोटेशन मोशन में जो चीजें यूज होंगी, हमारा सर्कुलेशन मोशन काफी ज्यादा यूज होगा, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा यूज होगा। तो सोचा कि इन चैप्टर्स को पहले हम कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको रोटेशन में कोई दिक्कत ना आए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल टॉपिक है, बस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो आगे जरूर काम आएगा। आगे हर मोड़ पर काम आएगा, तो बेसिक है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। भाई सर्कुलर मोशन, सर्कल से आपको देखो, सर्कुलर से एक चीज दिमाग में आती है कि कोई चीज सर्कल में मोशन कर रही हो। हाँ बिल्कुल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर, यानी सर्कल के पाथ पर मूव कर रहा हो, सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। बिल्कुल। कैसे सर, कैसे? देखो कैसे। एक हमने बना लिया ये सर्कल, एक ये सर्कल बना लिया। ओके। बड़ा खूबसूरत सा सर्कल है। हमने ये देखा इसका सेंटर ये है, ओ मान लिया, लेट अस सपोज ओ। ओके। और ये है इसकी रेडियस। ओके। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जिद्दी सा, वो कह रहा है ना मैं तो सर्कुलर मोशन करूंगा सर। ये रहा, हमने मान लिया ये पार्टिकल है पी। अब ये क्या कर रहा है? ये करेगा सर्कुलर मोशन, यानी कि इसके सर्कल पर, सर्कल के पाथ पर ये मूव करना चालू करेगा। मान लो इधर मूव करना चालू कर देता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव करना चालू कर देता है। सही है। नीचे भी कर सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। पर यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जैसे ही ये डिस्टेंस एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से आप देखोगे, पॉइंट ओ से आप देखोगे कुछ इस तरीके से, पॉइंट वहां पर है और मूव कर रहा है यूं, तो आपकी मुंडी क्या है? यूं यूं रोटेट हो रही है, यूं रोटेट हो रही है। तो ये कुछ एंगल, यहां से ओ के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल डिस्प्लेस करेगा, कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा। बताइए भाई, सिंपल है। देखो ये इस पाथ से, सर्कुलर पाथ से होते हुए यहां आ गया, तो हमने देखा कि भाई इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो एस डिस्टेंस ट्रेवल की, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन हमने यहां से ओ से देखा कि ये तो एंगल थीटा रोटेट हो गया, एंगल थीटा रोटेट हो गया। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये रोटेट करेगा इसके अबाउट। क्या करेगा? इसके अबाउट रोटेट करेगा, यानी कि थीटा रोटेट करेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वाह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पहले होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था भाई, किसी लाइन में चल रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा? ये सर्कल के अबाउट जा रहा है तो एक थीटा ट्रेवल करेगा, यानी थीटा रोटेट करेगा। देखो ऐसे पॉइंट बी से यूं, अब आपकी मुंडी घूम रही है, ये सामने से यूं घूम रही है, यानी कि एंगल घूम रहा है, कुछ एंगल घूम रहा है। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल रोटेट करता है, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये आर है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब इसके हिसाब से यदि हम डेफिनेशन बनाए सर्कुलर मोशन की, तो कैसे बनाएंगे? यानी कि द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circular path, along the circular path or circumference at a constant distance, यानी कि maintaining a constant distance from a central of point, यानी कि एक constant distance को maintain करेगा। भाई देखो यहां पर, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रेडियस आर है, इस पॉइंट और ओ के पेन, इस पॉइंट में ये पी डैश हो गया, और इस पॉइंट के बीच में रेडियस आर है, यानी कि आर चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सेंट्रल से वो क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इसी को उन्होंने सर्कुलर मोशन का नाम दे दिया। चलो लिख लेते हैं कैसे भाई। डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? वैसे जरूरी नहीं है डेफिनेशन, बस आपको लिखवा दे रहा हूं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। द मूवमेंट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके, along a circular path, circular path, maintaining
कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ओके, हो जाएगा भाई। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मूवमेंट ऑफ पी, ये ऑब्जेक्ट है, मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी कि रेडियस तो हर जगह सेम रहेगी, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करेगा ओ से, इसी को बोल दिया सर्कुलर मोशन, इसी को बोल दिया सर्कुलर मोशन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर में मोशन कर रहा है, ये कुछ डिस्टेंस एस ट्रेवल करेगा और ये थीटा रोटेट करेगा। अब इसी थीटा को हमने बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब हेडिंग डालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये होता क्या है, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। ओके, जैसे हमने बात की थी लीनियर में कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, फिर वेलोसिटी देखी, फिर एक्सेलरेशन देखा। अब इस तरीके से ही हम सारी चीजें देखने वाले हैं एंगुलर मोशन, एंगुलर में यानी कि सर्कुलर मोशन में, एंगुलर पैरामीटर्स में, यानी कि ओमेगा हो गया, इसको थीटा बोलते हैं, ओमेगा के बारे में देखेंगे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ओके चलिए, तो हेडिंग डालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके भाई, नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई थीटा। ओके, डिनोटेड बाई थीटा। और क्या पता है सर इसके बारे में, हमें पता है, देखो हमें ये पता है कि सर जब भी एक चक्कर पूरा करते हैं, यदि एक पूरा चक्कर कर देते हैं, हम एक पूरा चक्कर करते हैं, तो क्या होता है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो 2πr, आपने पेरीफेरी देखा था 2πr। ओके, यदि हम पूरा चक्कर ये डिनोट करते हैं, तो एंगल कितना रोटेट होता है 360 में, कि सर ये जो एंगल है ये एक प्रकार का एंगल ही है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार का एंगल ही है, यानी कि हम ये जैसे जैसे रोटेट करेगा सर्कुलर के अबाउट, जैसे जैसे रोटेट करेगा ये बढ़ता चला जाएगा, यानी एक प्रकार का ये एंगल रोटेट करेगा। मान लो ये पूरा चक्कर पूरा कर लेता है तो ये 360, पूरा एंगल 360 होता है, तो यानी कि ये एंगल, यानी एंगल रोटेट कर रहा है, तो हाँ इसकी जो यूनिट होती है इसको हम नापते हैं एंगल, यानी कि डिग्री में नापते हैं, और रेडियन में नापते हैं, इसमें नापते हैं रेडियन में। लेकिन ये जो रेडियन होती है यही इसकी एसआई यूनिट होती है। ओके, ध्यान देना है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। तो डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री में नापते हैं, एंगुलर को डिग्री में नापते हैं, यानी कि आपका हो गया 360 डिग्री, ओके 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एसआई में इसकी यूनिट जो डिफाइन की गई है वो रेडियन में की गई है। ठीक है भाई, रेडियन में की गई है। चलो, पर इस रेडियन को हम समझे कैसे, किस तरीके से समझेंगे, देखो हमने क्या किया, एक चक्कर की बात की हमने, एक रिवॉल्यूशन की, एक रिवॉल्यूशन। सर ये रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन को ही बोलते हैं चक्कर, वो वाला चक्कर नहीं जो आप चला रहे हो, ठीक है, ये वाला चक्कर, घूमने वाला चक्कर, एक चक्कर, ये वाला जो एक चक्कर है इस तरीके से, सही है। हाँ, ये रेडियस हो जाएगी, ये पॉइंट पी हो गया जो हमारा इस तरीके से रोटेट करेगा, ये एंगल थीटा हो गया, इसकी बात कर रहे हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें, एक चक्कर की बात करें, तो हमें पता है सर एक चक्कर में तो 360 डिग्री होता है, परफेक्ट 360 डिग्री होता है, यानी कि एक चक्कर में हमारा जो पार्टिकल है वो 360 घूम जाता है, सही है भाई। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है सर, हमने कहा कि सर डिग्री में तो नापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट तो उसकी रेडियन है, तो हमने देखा कि भाई ये जो रेडियन है, यानी कि 360 रेडियन, इसको हम 2π भी लिख सकते हैं, हमने देखा 2π भी लिख सकते हो भाई, 360 है उसको हम रेडियन में बनाते हैं तो 2π बनाते हैं। हो सकता है 360 याद ना हो तो 180 डिग्री देख लो, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिख लेते हैं। तो ये जो रेडियन है
यही क्या है, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी है, लेकिन ऐसा ही यूनिट में जब पूछेगा तो आप रेडियन में इस तरीके से जवाब दोगे। ओके, इस तरीके से जवाब दोगे। और भी जैसे 90 डिग्री देख लिया, 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिख गया तो आप उसको पाई बाई 2, उसको पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हो। लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी, ये है क्या, है क्या सर, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है सर इसकी एक डायरेक्शन होती है, इसकी एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्सियल यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है सर, ये एक्सियल वेक्टर है, पूछ लेता है कभी इस तरह का वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं सर, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो रोटेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी क्वांटिटी जो रोटेशन को, क्या रोटेशन को डिस्क्राइब करती हैं। जैसे जैसे सर कोई और भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, जैसे हमारी, हम तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो हम बात ही कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं सर, ये एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है कि ये एक फिक्स एक्सिस के अबाउट डायरेक्शन होती है इसकी, एक एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट। जैसे जैसे हमारा ये एंगल है, देखो ये यहां से पार्टिकल यहां मूव करा, ओके, ये एंगल हुआ थीटा, तो इसका डायरेक्शन ये नहीं है, डायरेक्शन ये नहीं है। जैसे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ऐसे ऐसे गए, यो हमने राइट हैंड के ये फिंगर्स को इस तरीके कर किया, और ये जो थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब है, डायरेक्शन ऑफ थंब है ये वाला, ये डायरेक्शन होगी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्शन होगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मान लो इधर जा रहे होते, इधर से इधर जा रहे होते, तो डायरेक्शन होती अंदर की तरफ, यानी कि ये एक रोटेशन, यानी कि फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लग रहा है। जो भी चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी एक्सिस के रोटेशन के अबाउट डिस्क्राइब की जाए, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करें रोटेशन को, वो एक्सियल वेक्टर में आती है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, आगे पढ़ेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भाई इसकी भी डायरेक्शन क्या है, एक्सिस के अबाउट होगी, हम देखेंगे आगे। और एंगुलर, जहां एंगुलर शब्द आ जाएगा वो एक्सियल क्वांटिटी हो जाएंगी, एक्सियल एक्सेलेरेशन हो गया, सही है, ठीक है भाई। और क्या है, हम रोटेशन के लिए एक चीज यूज करते हैं, जब हम एंगुलर मोशन में जब शिफ्ट करते हैं तो फोर्स की जगह पे एक आता है टॉर्क, टॉर्क पढ़ा होगा आपने, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क भी क्या है, एक्सियल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये जो टॉर्क है ना, वो रोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, रोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसी क्वांटिटी दिमाग में रखो, ऐसी क्वांटिटी जो रोटेशन को डिस्क्राइब करें, यानी कि सर्कुलर मोशन में डिस्क्राइब हो या फिर रोटेशन को डिस्क्राइब करें, एक्सियल क्वांटिटी कहलाती है। सर ठीक है, मान लीजिए अब तो समझ में आ गया एक्सियल क्वांटिटी होती क्या है, सही है। वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है, और क्या करें सर, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट को हमने देखी अभी, डिग्री है, डिग्री है, और ऐसा यूनिट रेडियन है, ओके, रेडियन है ऐसा यूनिट। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन लेस है। सर ऐसा क्यों, जब इसकी यूनिट है तो डायमेंशन लेस क्यों, हाँ डायमेंशन लेस है, ओके। यदि इसको हम एम इनवर्स, एल इनवर्स, टी इनवर्स में लिखें, देखें एम एल टी में देखें, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0, क्योंकि रेडियन को हम एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक पैरामीटर ऐसा मानते हैं कि जो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये चीजें आ गई, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर हो गया, यूनिट डायरेक्ट और डिग्री और रोटेशन यानी कि रेडियन हो गया। डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होगी, m0, l0 और t0। ये सारी चीजें पता पड़ गई सर, हमारे मालूम पड़ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। चलो इसको हम रोटेट करने, जैसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। हम मान लीजिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और हम देखते हैं इसको रिलेट करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। इधर हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सही है। अब एक चक्कर की बात कर रहे हो आप, एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, वन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक चक्कर, वन चक्कर की बात कर रहे हैं, पूरा चक्कर। ओके, जब पार्टिकल हमारा पूरा चक्कर घूम जाएगा, तो आप एक चीज देखो कि एक चक्कर में उसने कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लो ये एक चक्कर है पूरा, ये पार्टिकल हमारा यहां से घूमकर इस तरीके से, इस तरीके से घूमा। ओके, फिर से यहीं आ गया, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, आर इसकी रेडियस है। ओके, तो इस पूरे चक्कर में कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया उसने भाई, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक किया, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये एक पेरीफेरी कैसे निकाल, सर्कल की पेरीफेरी क्या होती है, कितनी डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। अब बात करें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, भाई एक चक्कर है 360 डिग्री, 360 डिग्री इसने रोटेट किया, और 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। बताइए कोई समस्या परेशानी, लिख सकते हैं। चलिए अब देखो दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर लो, तो इधर क्या बचेगा, 2 पाई से डिवाइड करोगे तो इधर आर बचेगा भाई, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 1 रेडियन, 1 रेडियन बचेगा। बताइए 1 रेडियन बच जाएगा, 1 रेडियन बच जाएगा। ओके, यानी कि 1 रेडियन क्या होता है भाई, 1 रेडियन ये होता है कि सर ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर है, पार्टिकल डिस्टेंस आर यानी कि उसकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, यही तो है ना, ये 1 रेडियस भाई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन पार्टिकल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, वही 1 रेडियन कहलाता है। अब मान लो ठीक है सर कि मतलब 1 रेडियन में डिस्प्लेसमेंट आर हो गया, हम मान लेते हैं चलो थीटा रेडियन हो गया, थीटा रेडियन यदि उसने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आर। अब थीटा डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन में कितना, आर थीटा। सोचो भाई 1 रेडियन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आर, तो थीटा रेडियन में डिस्टेंस कितनी करेगा, आर थीटा। अब ये क्या है, यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं एस, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं एस। ये इसको हम नाम देते हैं एस, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं हमने एस। सही है भाई, ये रेडियन हो गया, रेडियन डिस्टेंस में उन्होंने एस डिस्टेंस ट्रेवल की, रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं थीटा की, तो हम यहां से थीटा देखो, थीटा कितना आएगा, यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा निकालो, तो ये थीटा आ जाएगा आपका एस अपॉन आर, एस अपॉन आर, एस अपॉन आर, एस अपॉन आर, यानी कि ये थीटा डिस्प्लेसमेंट किया और यहां ने एस का डिस्प्लेसमेंट किया। अब ये वही वाली टर्म है, एस क्या है, आर्क, थीटा एंगल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, आर्क डिस्टेंस, यानी कि इसको आर्क बोलते हैं और इसको रेडियस बोलते हैं। ये तो आपने 10th में ही पढ़ा है, यानी कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो है थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस अपॉन आर। ये समझ में आया ना किस तरीके से निकाला भाई, 1 रेडियन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आर, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर थीटा। इसको हमने एस के बराबर ले लिया कि भाई जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है हमारा एस है, तो यहां से थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी। चलिए नेक्स्ट वर्ड। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ऑलमोस्ट सारी चीज हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान ली कि भाई यूनिट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सियल वेक्टर होता है, यूनिट क्या होती है, डिग्री या रेडियन में नापते हैं, रेडियन इज द एसआई यूनिट। ओके, रिलेशन क्या होता है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एस बाई आर। हो गया सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही
मूव करते हैं वेलोसिटी पर, ऐसे किस पे करते हैं, वेलोसिटी पर। इसी तरीके से समझेंगे हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे किस तरीके से ये चीजें आती हैं। यहां बात करेंगे हम लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी, ओके। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो होती है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, पहले जो हमने मोशन देखा, तो जो इसको v से डिनोट करते हैं लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भाई यही होती है ना लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसी तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को सॉरी ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं इसको। इक्वल्स टू, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां करेंगे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, अपॉन चेंज इन टाइम। भाई हम लीनियर से एंगुलर में जा रहे हैं, तो एंगुलर में वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, चेंज इन लीनियर डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। ओके भाई, इसको ओमेगा बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भाई हमने ये देखा कि जिस तरीके से थीटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सही है सर, ये भी रोटेशन को डिस्क्राइब करती है, तो ये भी एक्सियल वेक्टर है। परफेक्ट, ये भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर है। सर इसकी यूनिट क्या होती है, भाई यूनिट क्या होगी, देखो इसकी ये थीटा क्या है होता है, रेडियन में हम नापते हैं इसको, ऐसा यूनिट रेडियन होती है, अपॉन टाइम, टाइम की सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाती है, यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। ओके सही है, और कोई बात, और कोई बात, सही है। चलो अब हम बात करते हैं कि सर ये तो एक एवरेज है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेस, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होती है ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। सही है, हम कब कह रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस है, ये है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको एवरेज बोलते हैं। इसी तरीके से हम इसको ओमेगा एवरेज बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि वेरी कर रही है, एवरेज का मतलब होता है कि 0 से 5 है तो उसका एवरेज 0 से 5 है, 0 से 5 सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उसको हम एवरेज निकालेंगे। चलिए ये एवरेज वैल्यू है डी थीटा अपॉन डी टी, क्या है, एवरेज वैल्यू तो है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम है, ये चेंज इन जो टाइम है, ये जो टाइम है ये बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, यानी कि टेंड्स टू 0, यानी किसी एक इंस्टेंट पे देख रहे हो। टाइम छोटा होने का मतलब ये है टाइम 0 नहीं हुआ, किसी चेंज इन टाइम 0, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख रहे हो, जिसके 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। एवरेज में क्या था, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी, 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, और पर्टिकुलर की बात करते हैं तो जैसे एक टाइम दे दिया उन्होंने कि भाई 2.1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, तो एक इंस्टेंट पे उसने वेलोसिटी पूछी है। तो इसीलिए हम जब टाइम बहुत ही चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो जाए तो हम इसको बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पर पूछ रहे हो। और जब ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, तो जब बहुत छोटा टाइम, ये टाइम बहुत छोटा हो जाता है, तो जब उस कंडीशन में हम ds अपॉन dt लिखते हैं, ds अपॉन dt लिखते हैं। सही है, ds अपॉन dt लिखते हैं, ये होगी हमारी लीनियर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम यहां में भी देख सकते हैं भाई। अब हमारे पास ये दो टर्म आ गई, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी कारण हम एंगुलर में देखेंगे, भाई एंगुलर में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, देख लेते हैं कैसे। जब हमारा टाइम चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, तो जो ओमेगा होता है हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो जाती है डी थीटा अपॉन डी टी।
सही है, डी थीटा अपॉन डी टी। जब भी हम बहुत एक छोटे टाइम इंटरवल की बात करते हैं, बहुत ही एक इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो हम डी का यूज करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। सही है, आगे बात समझ में। लीनियर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। एंगुलर वेलोसिटी में बात की तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब सर इसको चलो ठीक है, आपने ये बता दिया कि बहुत छोटे टाइम के, ये किस तरीके से और समझ में आएगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लो, हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, मान लो एक थीटा इक्वल टू 2t² प्लस 4 दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है। ओके, तो हमें निकलवाया क्या है, तो हमसे निकलवाया है फाइंड, पहला फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एंगुलर वेलोसिटी निकलवाई है। दूसरा, दूसरा निकलवाया आपके पास फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पर, एट 2 सेकेंड में, यहां पर इसने पर्टिकुलर कर दिया, यानी कि एक सिंगल टाइम पे, एक इंस्टेंट पे पूछ लिया। तो इसमें हमें, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, 0 से 2 के बीच में, सर 0 के 2 के बीच में तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। परफेक्ट, एवरेज निकालो, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालो। एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, एक 2 सेकंड पे, यानी कि बिल्कुल फिक्स टाइम दे दिया कि भाई 2 सेकंड पे बताओ मुझे कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या। तो ये क्या होगी, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल दो भाई। कैसे निकालोगे, कैसे कैसे, ये निकालेंगे भाई, ओमेगा एवरेज की बात कर रहे हो सर, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी थीटा, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, ये होता है। डेल्टा थीटा क्या होता है, थीटा 2 माइनस थीटा 0, यानी कि 2 सेकंड पे माइनस 0 सेकंड पे, चेंज इन थीटा, ये हो जाएगा ना, चेंज इन थीटा, डेल्टा थीटा, क्योंकि अंतर बहुत है, यानी कि D2 2 सेकंड पर थीटा कितना होगा, माइनस 0 सेकंड पर थीटा कितना होगा। ओके, डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब देखो 2 सेकंड पर थीटा कितना होगा, 2 सेकंड पे यहां पे वैल्यू रखो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 4, 8 और 4 12, ये हो जाएगा भाई 12, माइनस, जब 0 की वैल्यू, 0 टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा देखो, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। ये होगी आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, पहले का आंसर आ गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 0 से 2 सेकंड के बीच में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 4 है। तो ये बात कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर हम एवरेज की, बात कर रहे हैं एवरेज की। अब ये पहला तो निकल गया बी। अब एक एट 2 सेकंड पे पूछ लिया, इंस्टेंट की बात कर रहे हो, तो इंस्टेंट के लिए ओमेगा इंस्टेंट क्या होता है सर, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये चेंज बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एवरेज टाइम है, ये टाइम है। ये क्या है, ये हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी है, ये क्या है, ये है आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन करना है हमें टाइम के रेस्पेक्ट में। तो थीटा हमारे पास 2t² प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, 2 कॉमन इंटू t² का 2t और 4 का 0, डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना, ये छोटा मोटा डिफरेंशिएशन इसको तो कर लोगे ना, 2t² प्लस 4 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो कॉमन है, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 2t, 2 इंटू 2t, ये हो जाएगा आपका 4t, 4t। अब बात कर रहे हैं हम 2 सेकंड पर, तो t की जगह पर 2 रख दो, t की जगह पर 2 रख दो, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो देखो अंतर आया ना आया, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली तो 4 रेडियन पर सेकंड आई,
और इंस्टेंट वैल्यू निकाली तो 8 रेडियन पर सेकंड आई। तो अंतर है दोनों में, है नहीं? तो इन दोनों में अंतर है कि भाई एक वेलोसिटी है एवरेज और एक वेलोसिटी है हमारी इंस्टेंटेनियस। सही है, कर लोगे ऐसे, कर लोगे। चलिए एक एग्जांपल और करके बताइए, एक एग्जांपल और है। तो ये हमारे पास थीटा है 2t⁻³ + 6, ये है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इसको इस तरीके से लेते हैं, ये 2t + 6 है, 2t + 6 है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में। और हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट 3 सेकंड। तो आप समझ गए भाई कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, निकालिए, कोशिश करिए, आप निकालने की कोशिश कीजिए। सही है, चलिए निकालेंगे सभी लोग। निकालेंगे, निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है यार, वही तो क्वेश्चन है। चलिए ठीक है सर, हमें निकलवाया है क्या, पहली केस में जब 3 सेकंड में निकलवाया, यानी कि एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो ओमेगा एवरेज पूछ रहा होगा, ओमेगा एवरेज पूछ रहा होगा। तो यहाँ अपन डी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी करेंगे। डेल्टा थीटा यानी कि टी 3 सेकंड पे माइनस 0 सेकंड पे थीटा क्या होगा उसका चेंज, डेल्टा टी। ओके भाई, थीटा 3 कैसे, 3 सेकंड का वैल्यू रखो, टी की जगह पर 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 हो गया, माइनस अब 0 रखो, टी की जगह पर 0 रख रहे हो तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, अपॉन 3, ऊपर कितना हो जाएगा 12, 12/3 4 रेडियन पर सेकंड, वैल्यू आ गई। सही है, अब बात कर लेते हैं हम इंस्टेंटेनियस की, यानी कि इसने पूछे है पर्टिकुलर टाइम पर, टी सेकंड पर, कितना, टी सेकंड पर पूछा है, पर्टिकुलर टाइम ले लिया, यानी कि डब्ल्यू इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, डब्ल्यू इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सर 2t है तो 2 तो कॉमन है, t का डिफरेंशिएट करोगे टाइम का तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस ये कांस्टेंट है तो ये 0, तो ये क्या हो गया 2 रेडियन, 2 रेडियन पर सेकंड। अब देखो, अब इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम आ गई, इंस्टेंटेनियस 3 सेकंड पे कम आ गई, यानी कि हो सकता है भाई डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, डिक्रीज हो, यानी कि एवरेज जो निकाली हमने 4 रेडियन पर सेकंड है, लेकिन इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो कम आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, सही, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखेंगे रिलेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे देखेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके चलिए, कैसे सर, कैसे देखें, चलिए लीनियर वेलोसिटी को हम देखते हैं। मान लीजिए एक आपके पास एक सर्कल है, इसमें पार्टिकल रोटेट कर रहा है, पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, मान लो ये आर है। ओके, यहां से पार्टिकल पी मूव किया और एक डिस्टेंस, कुछ उसने डिस्टेंस ट्रिपल डी की, ये इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, ये इसने थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। हमें पता है सर कि जो एस होता है वो आर थीटा होता है, एस होता है आर थीटा होता है, ठीक है सर, सही है। यहां से हम निकालते हैं सर थीटा जो होता है वो एस अपॉन आर होता है, एस अपॉन आर होता है, ये भी देखा हमने, सही है। अब बात करते हैं हम लीनियर वेलोसिटी की, चलिए लीनियर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी जो आती है हमारे पास, ये आती है वेलोसिटी इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt आती है। यहां से s की वैल्यू रखो, यहां से s की वैल्यू रख देते हैं, तो d अपॉन dt, d अपॉन dt, s क्या है, s है आपका आर थीटा, आर थीटा,
आर थीटा। अब यहां से आप देखोगे तो आर जो है, मैंने क्या कहा, जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि इस डिस्टेंस को मेंटेन करता है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये आर को मेंटेन करेगा। अब ऐसा नहीं है यहां पर रेडियस, यहां से डिस्टेंस जो है ये आर है और यहां पे आके ये हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, पार्टिकल यहां से यहां तो नहीं आएगा, ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये डिस्टेंस तो आर तो कांस्टेंट रहेगा। आर को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। और ये कुछ देखने में लग रहा है डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, यही तो, यही क्या है, यही तो ओमेगा है, यही तो ओमेगा है भाई, यही क्या है, यही तो ओमेगा है। बहुत अच्छी बात, यही रिलेशन आ गया, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत पढ़ा है ना आपने, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये जो ओमेगा आया है, ये v इक्वल टू आर ओमेगा आया है, ये हमारा सिर्फ सर्कुलर के लिए है। सर ऐसा क्यों, चलो देखेंगे। सर्कुलर मोशन के लिए, हम सर्कुलर मोशन ही यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें ये आ गया। चलिए सर्कुलर मोशन में देखें, यहां से यदि हम ओमेगा निकालें, ओमेगा क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, v अपॉन आर, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। आ गया भाई, s इक्वल टू आर थीटा, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं, s की जगह पे आर थीटा लिख दिया, डी बाई डी टी आर थीटा, आर तो कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कर रहे हो ना, आर तो कांस्टेंट है, आर को बाहर निकाल लिया, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया आपका लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। सही है, चलिए सर ये तो बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन आया है, चलो देख लेते हैं, ये याद रखना है, सही है। अब ये बात करते हैं कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट, कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम पहले वही अपना मोशन देखेंगे, भाई ये वाला मोशन है हमारा, सही। चलिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से सर्कल को हमने मार्क किया, ये ओ हो गया, सेंटर हो गया, ये रेडियस है इसकी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सही है। चलिए अब यहां से एक चीज हम देखते हैं कि सर, एक चीज हमें पता होती है कि यहाँ जो वेलोसिटी, यहाँ पर जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा या नीचे भी कर सकता है, मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरीके से होगी, वेलोसिटी भी, ओके। चलिए अब इस पार्टिकल को हम यहां देखते हैं तो ये इधर से मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी, परफेक्ट। अब इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहां पर वेलोसिटी भी है, यहां देखते हैं तो सर यहां पर वेलोसिटी भी है, इस तरीके से, इस तरीके से देखते हैं। चलिए आप एक चीज देखो यहां पर कि जो आर और वेलोसिटी है, आर और वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, आर और वेलोसिटी है हमेशा परपेंडिकुलर है। जैसे हम निकालते हैं वेलोसिटी आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, तो जब हम ओमेगा निकाल रहे हैं, मान लो ओमेगा निकाल रहे हैं तो वी इंटू आर कर रहे हैं, सॉरी वी अपॉन आर कर रहे हैं, ओमेगा निकाल रहे हैं वी निकाल रहे हैं तो आर ओमेगा कर रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी है क्या, ये परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस और परपेंडिकुलर वेलोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर का एंगल है। हमने इस पॉइंट पर एनालाइज किया, यदि किसी हम इस पॉइंट पर एनालाइज करते तो वेलोसिटी इधर होता और रेडियस ये होता, तब भी ये 90 डिग्री ही बनाता, तब भी ये 90 डिग्री ही बनाता, सही है सर। ये तो हर जगह सर्कुलर में, हम तो ये देख रहे हैं कि सर्कुलर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो, ये हमेशा हमेशा क्या है, वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी रेडियस से, हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी रेडियस से। तो ठीक है सर, यहां से हम यदि हम थीटा, सॉरी ओमेगा, यहां से आर ओमेगा है ना, आर ओमेगा, यदि ओमेगा निकालते हैं तो वी अपॉन आर होता है, ये तो हमें पता है कि सर्कुलर के लिए हमने निकाल दिया, सर्कुलर के लिए निकाल दिया। भाई ये गारंटी थोड़ी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सिर्फ सर्कल के लिए ही है, कि जब मोशन सर्कल कर रहा है, सर्कुलर में कर रहा है, तभी जरूरी नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी तभी पिक्चर में आए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मोशन सर्कुलर नहीं हो तब भी वेलोसिटी आ जाती है, तब भी एंगुलर वेलोसिटी आती है, तो फिक्स्ड तो है नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ इसी में आएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहीं भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ध्यान रखना है ये बात, हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेंगे,
हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेंगे। यहां तो ये है सर्कल है, तो ये एक ऐसा मूवमेंट यानी एक ऐसा मोशन है जहां किसी भी पॉइंट पे यदि हम वेलोसिटी देखें तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर आता है, रेडियस के परपेंडिकुलर आता है। यदि हमें किसी भी, इसमें तो वेल अंडरस्टूड हो गया, हम डायरेक्ट लिख लिया भाई v इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन में आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है। अब कहीं ऐसा हो जाए किसी पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हुई, वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हुई, ये भी देखेंगे, तो वहां कंडीशन गलत हो जाएगी। वहां आपको सिर्फ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है हमेशा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ओमेगा की गणना करते हैं, जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी की गणना करते हैं, तो आर और यानी कि रेडियस यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर के बीच में हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, एक्सप्रेशन जो निकाला है उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का मतलब है वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसको आप कहीं भी लगा लो, ये ऑलवेज 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 करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपसे कभी ये कह दे कि v इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, पर किस लिए, किसके लिए? आप पर्टिकुलर ये लगा दोगे भाई सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा है, v इक्वल टू आर ओमेगा है। आपने सर्कुलर, अब यदि आपको सिर्फ सर्कुलर मेंशन नहीं कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो v है, v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा है। ये हर किसी के लिए वैलिड होगा। v इक्वल टू v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, यहां से ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा आएगा v परपेंडिकुलर अपॉन आर, v परपेंडिकुलर अपॉन आर। ये ऑलवेज करेक्ट हो गया। सर अभी फिलहाल तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म नहीं है ये, तो वेक्टर फॉर्म कैसे देखेंगे? चलो वेक्टर फॉर्म और डीपली जाते हैं हम, और डीपली। बीच में लाइट भाग गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई। चलो ठीक है, हमने ये देखा कि जो ओमेगा है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर होता है, ऑलवेज करेक्ट होगा। अब इसको देखते हैं और हम किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एक खूबसूरत सा हम सर्कल बनाते हैं जिसमें हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लीजिए ये है, ओके चलो इधर बनाते हैं, ये है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये हो गया, ये सर्कल हो गया, परफेक्ट। अब हमने ये देखा कि सर भाई ये हो गई हमारी, मान लीजिए ये हो गई हमारी, इसका सेंटर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, सही है, परफेक्ट। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं कि सर हमारा जो पार्टिकल यहां है, बच्चों देखो पार्टिकल यहां है, मान लीजिए तो वो इधर मान लीजिए ऊपर मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से। इसी तरीके से हमने इस पॉइंट पे देखा पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, इसी तरीके से हमने यहां देखा पार्टिकल वेलोसिटी इधर है, और ये देखा हमने पार्टिकल वेलोसिटी यहां है, सही है, कोई समस्या परेशानी नहीं। पर आप एक चीज ध्यान से देखो कि भाई जो वेक्टर आर है, वेक्टर v है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। यदि इन वेक्टर देखें तो इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री है। बात तो समझ में आती है सर, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर आप एक चीज देखो, जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और 90 डिग्री पर है, वेक्टर क्वांटिटी है और 90 डिग्री पर है, तो हम वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कि सर हमारा जो पार्टिकल है वो यूं घूम रहा है, देखो ये कर्ल, फिंगर को कर्ल करेंगे और डायरेक्शन ऑफ थंब बताएगी हमारी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इधर बाहर की तरफ, यानी कि इस एक्सिस के बाहर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन में बाहर की तरफ क्या होगी? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये तो बात सही कह रहे हो सर। और हम इस चीज को हम यहाँ देखें, देखो देखो हम यहाँ देखें कि सर ये तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और ऊपर की तरफ हमारा वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। और यहां से हम देखते हैं बाहर की तरफ, ये बाहर वाला है, देखो बाहर की तरफ है, ये मान लो x है, ये y है, तो ये z है, z है। इस तरीके से देखिए, ये हो गया हमारा z, तो ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है हमारा ओमेगा। आती है बात समझ में कि सर वेक्टर r, वेक्टर वेलोसिटी और वेक्टर ओमेगा, ये तो बात समझ में आती है। और ये सारे ये एक दूसरे 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है,
ये दोनों सारे आपस में 90 डिग्री पर है, ये बात तो परफेक्ट है। पर आप एक चीज देखो, यदि हम वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं, देखो देखो, यदि हम वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यानी कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आती है और वो दो वेक्टर के मिलने से, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से कोई तीसरी क्वांटिटी वेक्टर आती है, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। वाह भाई वाह, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर यानी कि साइन, साइन थीटा, ये करते हैं। या फिर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वेक्टर में हम लिख रहे हैं चीजें, तो ये लिख सकते हैं। सही है सर। पर सर आपने ये ओमेगा ही पहले क्यों लिया, आर क्यों लिया? देखो सिंपल सा है, यदि तीसरा वेक्टर, यदि हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है, तो हमें ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पर आप देखो ना, देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो हम क्या कर रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी से रेडियस यानी कि वेलोसिटी का ये निकाल रहे हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हम किधर से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ओमेगा वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ, ओमेगा वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। देखो हम ओमेगा वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जाएंगे, ओमेगा वेक्टर, देखो कर्व फिंगर करो, कर्व फिंगर करो, ये क्या है? ओमेगा, ये क्या है? आपका वेक्टर रेडियस, रेडियस वेक्टर। तो आप क्या करो? ओमेगा से आर, ओमेगा से आर आ रहे हो, तभी तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी तो वेलोसिटी ऊपर आ रहा है। यदि आप सोचो, आप सोचो, यदि रेडियस से ओमेगा जाते, रेडियस ये है, ओमेगा ये है, तो आप रेडियस से ओमेगा जाओगे तो वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी ऊपर आनी चाहिए, वेलोसिटी ऊपर आना चाहिए। यानी कि यह एक्सप्रेशन 100% ट्रू है, ये एक्सप्रेशन क्या है? 100% करेक्ट है, ये वाला, चाहे दुनिया की कोई कंडीशन आ जाए, ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू रहेगा। ये एक्सप्रेशन क्या? हमेशा ट्रू रहेगा। यदि एंगल, अब इनके बीच में कोई भी एंगल दे दे, इनके बीच में कोई भी एंगल दे दे, सोचो इनके एंगल, अब यहां पे तो 90 डिग्री है भाई, हमने सर्कुलर मोशन देख लिया, सर्कुलर मोशन दे दिया 90 डिग्री, हमें पता है कि 90 डिग्री होता है। अब मान लो आपको वेक्टर v निकालना है, हमें एंगल दे रखा है, कुछ भी इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, मान लीजिए ये हो गया हमारा वेक्टर r और ये हो गया वेक्टर ओमेगा, और इनके बीच में 30 डिग्री एंगल दे दिया। तो आप क्या करोगे भाई? ये क्या करोगे? वेक्टर लिख रहे हो तो हम करेंगे ओमेगा आर साइन थीटा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 आधा ओमेगा आर बाई 2, यानी कि आर ओमेगा बाई 2। सही है। अब 90 डिग्री का हम सर्कुलर के केस में, सर्कुलर के केस में देखें, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओमेगा आर साइन, सर्कुलर के में देखो तो ये हमें वेल अंडरस्टूड पता है कि 90 डिग्री है, तो ये ओमेगा आर साइन 91 हो जाएगा v। तो यहां से हम ये डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये जो एक्शन है, ये जो है ओनली फॉर सर्कल, ओनली फॉर सर्कल। क्यों? क्योंकि सर्कल में इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, हम कहीं भी देखेंगे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बताइए कोई समस्या परेशानी? इसमें हमें वेल अंडरस्टूड पता है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। यदि हम v इक्वल आर ओमेगा लिखते हैं, साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, तो v इक्वल आर ओमेगा सर्कल के लिए हमेशा करेक्ट होगा, सर्कल के लिए लगाएगा। और ये वैल्यू आप किसी में भी लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, कहीं जहां पे भी। अब ये तो समझ में आया कि हमें ओमेगा इंटू आर क्यों लिया, आर इंटू ओमेगा क्यों नहीं लिया भाई? आर इंटू ओमेगा लोगे तो वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी, और वेलोसिटी की तो हमें ऊपर डायरेक्शन लेनी है ना, तो सही डायरेक्शन लेने के लिए हमें ओमेगा से आर जाना पड़ेगा, ओमेगा से आर जाना पड़ेगा। देखो कर्ल फिंगर को कर्ल करते हो तो आप ओमेगा वेलोसिटी से आर जा रहे हो, ओमेगा वेलोसिटी आर जा रहे हो, तभी तो एक वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ मिलेगा। सही है। यहां से कोई समस्या परेशानी यार बताइए? मुझे लगता है यहां से सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, हो जाएंगे। चलिए अब सर बात आ जाती है, हमें डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म मालूम पड़ गई कि यदि हमें लिखना हो कि ऑलवेज करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है, ऑलवेज करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है। मान लीजिए आपके पास एक v इक्वल टू आर ओमेगा दे देता है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर इंटू आर वेक्टर ये दे देता है, तीसरा आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर टू आर ओमेगा दे देता है, और डी दे देता है आपको वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर दे देता है, और सी ई कौन सा है? वेलोसिटी वेक्टर दे देता है आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो आप बताइए कौन सा इसमें हमेशा ट्रू होगा? हमेशा ट्रू होगा, बताइए बताइए।
भाई v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ओनली फॉर सर्कल, ओनली फॉर सर्कल, सर्कल है, ओनली फॉर सर्कल है ये। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की होगी। यहाँ पे आर वेक्टर तो नहीं लग रहा है ना, वेलोसिटी वेक्टर लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी, ये ऑलवेज करेक्ट तो ये भी नहीं है भाई, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट ये भी नहीं है, ऑलवेज करेक्ट ये भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये ऑलवेज करेक्ट है, ये ऑलवेज करेक्ट है। हमने देखा कि परपेंडिकुलर, जब भी आपको कहीं भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर लीनियर जो वेलोसिटी है उसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये हमेशा करेक्ट है, सही है। हमने ये एक्सप्रेशन देखा सर, ये एक्सप्रेशन भी हमने देखा, ये भी हमेशा करेक्ट है। ये एक्सप्रेशन ये गलत है भाई, ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर आना चाहिए, तो ये भी गलत है, सही है। तो ये दोनों ऑलवेज करेक्ट हो जाएंगे, ये ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। अब मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, अब बात करते हैं बच्चों, यदि आपके पास देखो, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, या आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट था, तो आपने वेलोसिटी निकाल दी ds अपॉन dt, ओके, एंगुलर वेलोसिटी निकाल दी d थीटा अपॉन dt। अब सोचो आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पूछ ले, वेलोसिटी दे दे आपको, या फिर एंगुलर वेलोसिटी देते, तो फाइंड करवा ले आपसे, फाइंड करवा ले भाई, फाइंड फाइंड क्या करवा ले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करवा ले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करवा ले, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करवा ले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो क्या करेंगे, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। और ऐसे ही एंगुलर, एंगुलर में क्या है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये तो समझ में आता है। अब यहां से डी एस निकालना है, तो यहां से डी एस आ जाएगा, डी एस इक्वल टू वी इक्वल टू डी टी, वी इक्वल टू इधर इंटू कर लिया। अब हमने कर दिया इसको इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, मान लो डी एस का इंटीग्रेशन एस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और वी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन। और जब ही आपको ये चीज देख लें, यदि आपको वेलोसिटी दे दे और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें यहां से डी थीटा निकाल लो, डी थीटा निकालो ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये थीटा आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन कर दो, सही। यदि हमें v और ओमेगा दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हम, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब उसको उल्टा कर देंगे, भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यदि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर देंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे। लिख लीजिए, चलिए लिख लेंगे। चलिए एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं, यहां से और चीजें क्लियर हो जाएगी, हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्यों लेते हैं, सही है। हमारे पास एक एग्जांपल है, चलिए हमारे पास एक पॉइंट है, चलिए एक पॉइंट है, ये P है, ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अब एक पॉइंट यहां पर है O, जहां पर हम बैठे हैं, हमें निकालनी है कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O। तो हमने ये देखा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, 4 मीटर है, ओके। अब यहां से आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है और ये वेक्टर है, ये 90 डिग्री का, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ए है, अब ये कुछ टाइम बाद ये ट्रेवल करके पॉइंट पी, जो ट्रेवल करके यानी ऑब्जेक्ट पी यहां पहुंच गया 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब फिर से यहां निकालना है, फिर से हमें ये निकालना है, ये मान लो 3 मीटर आगे पहुंच गया, 3 मीटर आगे पहुंच गया, तो यहाँ पे हमें निकलवाया क्या है, तो निकालिए फाइंड, पहले निकालना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू O, point O, find velocity with respect to point O when particle P is at A, जब A पर है। दूसरी कंडीशन में फाइंड ओमेगा with respect to O
व्हेन P इज एट B। सही है, B पर है, मान लो ये पॉइंट B है, यहाँ B पर पहुंच गया, पहले यहाँ पर पॉइंट A पर है, पॉइंट B पे पहुंच गया, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है दोनों की कंडीशन में। यहाँ निकालिए, करेंगे भाई, सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। देखो अब हमने क्या कहा सर, एंगुलर वेलोसिटी जब निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं हम, वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा। परफेक्ट, आर और वेलोसिटी के बीच में परपेंडिकुलर या एंगल होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सर यदि हम ए पर निकाल रहे हैं, यदि ए पर निकाल रहे हैं ओ के रेस्पेक्ट में, तो सर यहाँ तो ये वेलोसिटी इधर हो गई और ये रेडियस इधर हो गई, तो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 10 मीटर लिख दिया और रेडियस आ गई 4, यहाँ से 2.5 ये आ गया रेडियन पर सेकंड। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। चलिए पहला हो गया, हो गया, बहुत निकल गया। जब हमारा पार्टिकल ए पे है, पार्टिकल ए पे है, निकल गया। अब दूसरी कंडीशन में हमें निकालना है भाई, हमें निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ, जब पार्टिकल हमारा बी पे है, पार्टिकल हमारा बी पे है, पार्टिकल हमारा बी पे है, या फिर ओमेगा लिख दो डायरेक्ट। तो यहां पर भी वेलोसिटी और आर। अब आप एक चीज देखोगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी जो रेडियस है, यानी कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या है भाई, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। आप ट्रेंगल कंप्लीट करोगे तो ये 5 मीटर हो जाएगी। पर आप ये देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और आपकी जो ये रेडियस है, यानी कि जो रेडियस है ये है। अब इनके बीच में 90 डिग्री नहीं है, अब 90 डिग्री नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको भी भाई, वेलोसिटी को तो हमें 90 डिग्री बनाना है ना। मान लो इसके अबाउट ये वेलोसिटी होगी 90 डिग्री और इसका पॉइंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसके पैरेलल हो जाएगा वेलोसिटी का और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें ये वाली वेलोसिटी लेनी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है, रेडियस के परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये थीटा है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ओके, और ये 5 मीटर है, ये थीटा है। तो आप सोचो भाई, ये हमने एक परपेंडिकुलर खींचा तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वेलोसिटी है, ये भी 90 डिग्री है। देखो ये थीटा है, ये क्या है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये वाले, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। बताइए, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। चलिए ये थीटा हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका परपेंडिकुलर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 10 cos थीटा। 10 cos, देखो इसके अबाउट ये 10 cos थीटा आएगा, इसके अबाउट 10 sin थीटा आएगा, ओके। तो ये 10 cos थीटा बाई आर। अब देखो 10 cos थीटा क्या है, यहां से थीटा देखो, cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा देखो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये हाइट होगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा निकालोगे तो 4/5, 4/5 यहां से cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा भाई क्या करोगे, आपका एक ये एंगल है ना, ये थीटा है, ये आपको 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, cos थीटा निकालोगे तो 4/5। आर कितनी दे रखी है, आर 5 दे रखी है, आर 5 दे रखी है, चाहिए 5 से ये 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8/5 यहां से निकालोगे तो ये 1.6 रेडियन पर सेकंड ओमेगा। अब देखो हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदली है, वेलोसिटी की एक सेम डायरेक्शन है, वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एक पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ले लिया, लेकिन यहाँ पे आते आते वो वेलोसिटी और वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं रही, इसीलिए हमें उसे परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया। यहाँ पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब लिया 10 cos थीटा आया, यहां से cos थीटा की वैल्यू रखी तो वैल्यू आ गई 1.6 रेडियन पर सेकंड। सही है, तो इसीलिए कहते हैं कहीं भी कंडीशन हो, कहीं भी वेलोसिटी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है कहीं भी, तो आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी ही पड़ेगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए तो हमने देखा था, वो तो भाई सर्कल था, वहां पर तो 90 डिग्री बन रहा था, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन यहाँ v इक्वल टू आर ओमेगा थोड़ी लिखता कोई। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन थोड़ा ही है, यहाँ पे एक वेल अंडरस्टूड कंडीशन थोड़ा ही है कि वो 90 डिग्री ही बना रहा होगा। ठीक है, यहाँ तो चेक करना पड़ेगा 90 डिग्री है या नहीं है, और नहीं है तो बनाओ जबरदस्ती। सही है, चलिए और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए
एक और एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। मान लीजिए यहां से वेलोसिटी एक 10 मीटर पर सेकंड सॉरी 30 डिग्री पर आपने प्रोजेक्टाइल की। आपने क्या देखा, आपने देखा सर कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होके यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब आप देखते हो प्रोजेक्टाइल मोशन जब वेलोसिटी लैंड करती है, यानी कि कोई पार्टिकल लैंड करता है, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल किया है उसको, उतनी ही वेलोसिटी वापस आती है, उतनी ही वेलोसिटी से वापस आती है, उतनी ही वेलोसिटी से वापस आती है। ओके, चलो ये वापस आ गई। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाएगी, ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछ लिया फाइंड, ये डिस्टेंस मान लो आपको 10 मीटर दे रखी है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए when particle is at पॉइंट बी, बी पर है, सही है। तो आपने क्या किया सर, ठीक है, वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ए क्या होता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखा, यहाँ तो परपेंडिकुलर देखो पॉइंट ए, और ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पर तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ये परपेंडिकुलर है नहीं, ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो आपने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाओगे, ये वाला कंपोनेंट लाओगे, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा भाई। वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लोगे तभी तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। तो आपने क्या किया, ये tan थीटा है, ये वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये tan sin 30 बनाएगा, tan sin 30 बनाएगा। तो आपने लिख दिया भाई tan sin 30, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, tan sin 30, ये हो गया 10, ये हो गया 10, tan sin 30, tan sin 30 1/2 by 10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 रेडियन, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या है, कोई समस्या परेशानी बताइए? हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ऑलवेज, ऑलवेज। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि मान लीजिए, मान लो एक रोड है, ये एक रोड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर सॉरी 10 मीटर। अब हमने देखा कि ये पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड है। अब ये जो पॉइंट बी है, इसकी कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। हमने देखा सर, हमने क्या देखा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। हमने फाइंड द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए व्हेन पार्टिकल एट, अब यहां पार्टिकल तो है नहीं, when the motion of rod is as follows, इस तरीके से मोशन दे रखा है। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालनी है। तो यहां से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो, ओमेगा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी और रेडियस आएगा सिंपल। भाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो लेनी है, लेकिन जब ये भी पॉइंट मूव कर रहा है और ये भी पॉइंट मूव कर रहा है, तो सर इसमें क्या करें भाई? जब आप किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल, किसी पॉइंट के अबाउट कोई मूवमेंट निकालते हैं, वो पॉइंट भी मूव कर रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं। ये हमने देखा पहले मोशन में, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। बताइए ये फिक्स होता तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी लेते भाई? इसका परपेंडिकुलर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट आता tan sin 30, tan sin 30 ये आ जाता, ये tan sin 30 ये आ जाता, ओके, ये tan sin 30 आ जाता। अब हम क्या करेंगे, एवी का हमें एवी निकालना है, एवी निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी लोगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी लोगे, रिलेटिव वेलोसिटी लोगे, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमने कर दिया वेलोसिटी एट ए माइनस वेलोसिटी एट बी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर ए, भाई ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 10 माइनस, यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, tan sin 30, tan sin 30, ओके, अपॉन रेडियस,
यानी कि लेंथ ऑफ रॉड ये हो जाएगा 10। देखो ये 10 साइन 30 5 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये 10 ऊपर बच गया 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इसमें क्या है, इसमें हमारा जो यहाँ निकालना है वो भी मूव कर रहा है, तो हमें यार रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। सही है, कर लेंगे, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। यहां से हम देखो माइनस और पॉजिटिव कर रहे हो तो वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए हो जाएगा। अब ये मालूम पड़ गई कि जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे सर हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर है। ये तो समझ में आ गया, क्लियर, चलो ठीक। अब यहां से हमारी चीज है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ। अब एक टर्म आता है जब भी एंगुलर मोशन आता है, जब भी एंगुलर मोशन आता है तो हमारे एक टर्म पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, सर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? बड़ा अजीब सा शब्द है, सही है, बड़ा अजीब सा शब्द है। चलिए देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी है आपका, सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी कि नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी यानी कैसे सर? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगा रहा होगा पार्टिकल, 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगा रहा होगा वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। लेट अस सपोज, चलिए मान लेते हैं आप ये कह रहे हो कि मान लो हमारा ये सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। मान लो पार्टिकल यहां पर, ये रेडियस, ये पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल हमारा यहां है। अब मान लीजिए वो 1 सेकंड में घूम के, 1 सेकंड में घूम के एक चक्कर पूरा कर लेता है, 1 सेकंड में घूम के एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1। यार 1 सेकंड में एक चक्कर हो गया, यानी कि 1 सेकंड में जितने भी चक्कर होंगे, 1 सेकंड में जितने भी चक्कर हमारा पार्टिकल करेगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि 1 सेकंड में इसने सबसे पहले एक चक्कर किया, यानी 1 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन पूरा किया, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1। अब हमने दूसरी बार में देखा कि सर 1 सेकंड में दूसरा पार्टिकल 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये तो बहुत फास्ट निकला, 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1 सेकंड में 2 बार घूम जा रहा है, 1 सेकंड में 2 बार घूम जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। सही है। अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारा पार्टिकल क्या है? 3 चक्कर घूम जा रहा है, 3 चक्कर घूम जा रहा है, सर फ्रीक्वेंसी होगी 3, फ्रीक्वेंसी होगी 3, ठीक है। अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारा f चक्कर, यानी कि f रिवॉल्यूशन घूम जा रहा है, f मान लो कोई भी f चक्कर घूम जा रहा है, यानी कि 1 सेकंड में f चक्कर, f रिवॉल्यूशन, f रिवॉल्यूशन। देखो 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी 1, 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी 2, 1 सेकंड में 3 रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी 3, 1 सेकंड में f रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी f बराबर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई? 1 चक्कर में f चक्कर लगाए ना, 1 सेकंड में f चक्कर लगाए, 1 सेकंड में f चक्कर लगाए, तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी कितनी? f होगी। अब यहां से आप एक चीज देखो कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड में f चक्कर हो गए, f रिवॉल्यूशन हो गए, f रिवॉल्यूशन हो गए, 1 सेकंड में f रिवॉल्यूशन हो गए। हम 1 सेकंड में अब ये देखेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमें एक पता है कि भाई एक जो चक्कर लगाता है, एक चक्कर जो लगाता है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 पाई रेडियन, हमारा थीटा 2 पाई रेडियन घूमता है। f रिवॉल्यूशन में, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होता है, ये तो पता है। हमने कहा कि सर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, हमने देख लिया 2 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई। इसको ऐसे देखो, एक चक्कर में 2 पाई रेडिएशन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ध्यान दो, ध्यान दो, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम जाता है, एक चक्कर में 360 घूम जाता है, और 360 को हम 2 पाई देखते हैं एक चक्कर में। 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई, 3 रिवॉल्यूशन, सर 3 रिवॉल्यूशन कर दिया तो 3 इंटू 2 पाई, इतना ही चक्कर तो घूमेगा। अब सर हमने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया, आपने ये कह दिया कि f रिवॉल्यूशन हो जाए, f रिवॉल्यूशन हो जाए,
एफ रिवॉल्यूशन हो जाए तो एफ इंटू 2 पाई रेडियन घूम जाएगा, एफ इक्वल टू 2 पाई रेडियन घूम जाएगा। परफेक्ट भाई, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, 2 रिवॉल्यूशन 2 इंटू 2 पाई रेडियन, 3 रिवॉल्यूशन 3 इंटू 2 पाई रेडियन। एफ रिवॉल्यूशन भाई, एफ रिवॉल्यूशन ही तो कर रहा है ना एक सेकंड में। एफ रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई एफ, यानी कि एफ इंटू 2 पाई, यही तो थीटा है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा एक सेकंड में कितना आ जाएगा, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ ये बहुत ही फॉर्मूला, अच्छा फैमिलियर फॉर्मूला बन जाता है आपका कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई एफ, थीटा इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि एफ चक्कर में उन्होंने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को निकालोगे तो डेल्टा एफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी करते हो, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा, यानी कि थीटा पहले 0 था, अब थीटा कितना हो गया 2 पाई एफ हो गया, पहले 0 था। और टाइम कितना लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। बताइए टाइम कितना लगा भाई, 1 सेकंड ही तो लगा ना, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन आ जाएगा, 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट किया, 2 पाई एफ, यही तो वेलोसिटी है भाई। हम रेडियन में नापते हैं इसको, रेडियन पर सेकंड में नापते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितना रेडियन उसने एंगल रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेस 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, यही तो वेलोसिटी है, यही तो एंगुलर वेलोसिटी है। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो 2 पाई एफ आ जाएगी। और यहां से एफ निकालोगे, देखो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछे और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो 2 पाई एफ लगा देना है। क्यों आया ये बात समझ में आई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ 1 सेकंड में, थीटा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, 2 पाई एफ माइनस जीरो क्यों किया है भाई, शुरुआत में तो एंगल 0 होगा ना, शुरुआत में इनिशियली तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, बाद में एफ चक्कर लगाए जब इतना एंगल हो गया, 1 सेकंड लिया, पूरा टाइम 1 सेकंड लिया, तो 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, रेडियन पर सेकंड में आता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू, यहां से देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ आ गया, यहां से एफ निकालोगे तो एफ निकालोगे 2 पाई, एफ निकालोगे एफ यहां से, तो ओमेगा बाई 2 पाई, यहाँ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी। चलिए अब आप मुझे बताइए, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लीजिए, यानी कि 2 सेकंड में चक्कर पूरे होते हैं, हमारा एक चक्कर पूरा होता है, बताइए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, हमें 1 सेकंड में देखना है। 2 सेकंड में एक चक्कर हो रहा है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर होंगे, 1/2 चक्कर होंगे पूरे, यानी कि 1 सेकंड में जितने चक्कर हो रहे हैं यही तो फ्रीक्वेंसी है दादा, यही तो फ्रीक्वेंसी है। और देखो फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट देख लेते हैं, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, और नीचे 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्ले में, एंगुलर से रेडियन कट जाएगा, यानी कि 1/सेकंड, यानी कि 1/सेकंड, इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, यानी कि 1/2 हर्ट्ज। तो रेडियन जो होता है ये 1/सेकंड हो गया, इसको भी हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं, हर्ट्ज, कैपिटल एच और सफिक्स में जेड, हर्ट्ज। ओके, यूनिट होगी आपकी, यूनिट 1/सेकंड, और इसको हर्ट्ज भी बोल देते हैं। अब आपको कैसे भी क्वेश्चन दे रखा है, दे सकता है कि 5 सेकंड में सोचिए, 5 सेकंड में 10 चक्कर पूरे कर लिए, 10 रिवॉल्यूशन कर लिए, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है। सर हमें तो 1 सेकंड में देखना है, 1 सेकंड में देखना, 5 सेकंड में 10 चक्कर कर रहा है तो 1 सेकंड में 10/5 यानी कि 2 चक्कर करेगा, 2 रिवॉल्यूशन करेगा, 2 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 2, सेकंड नंबर। बताइए कोई समस्या परेशानी, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आएगी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली है, ये है टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड हम आगे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, एसएचएम में पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। एसएचएम में बहुत ज्यादा हम टाइम पीरियड ही निकालते रहते हैं, पूरे एसएचएम में हम टाइम पीरियड ही निकालते रहते हैं। तो यहां हम देखते हैं टाइम पीरियड, ये है क्या टाइम पीरियड, ये है क्या भला, जो बच्चों को डरा रही है। टाइम पीरियड होता क्या है भाई, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है। इसने कहा कि टाइम पीरियड वो है टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा सही है सर, यानी कि एक चक्कर को, तो हमने चलो देख लिया, हमने देख लिया सर कि ठीक है एक पार्टिकल है, मान लो ये चक्कर कर रहा है, ये चक कर रहा है, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब मान लो यहां से पार्टिकल मूव करता है, यहां से मूव करता है, हमने देखा कि टाइम टेकन इन 1 सेकंड, यानी कि वो क्या करता है कि एक रिवॉल्यूशन को 2 सेकंड में पूरा कर लेता है, एक चक्कर को 2 सेकंड में कर लेता है। मान लो एक रिवॉल्यूशन को 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो आपने क्या कहा, चलो इसको इस तरीके से देखते हैं, वन रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो आपने कहा कि सर एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगा, एक रिवॉल्यूशन टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है वही टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। सही है सर। आपने कहा कि सर दूसरा पार्टिकल है वो जो एक रिवॉल्यूशन लेता है वो 2 सेकंड में पूरा करता है। सही है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। सही है। आपने कहा कि सर एक दूसरा और तीसरा पार्टिकल है वो एक रिवॉल्यूशन को 3 सेकंड में पूरा कर लेता है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। सही है। आपने ये देखा भाई कितने रिवॉल्यूशन, 3 सेकंड में, कितने रिवॉल्यूशन 3 सेकंड में। मान लीजिए उसने एफ रिवॉल्यूशन किए 1 सेकंड में, एफ रिवॉल्यूशन किए 1 सेकंड में। तो यहां पर सर क्या होगा, यानी कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, सॉरी, यानी कि आपने ये क्या किया कि एक रिवॉल्यूशन जो किया, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एक रिवॉल्यूशन 3 सेकंड में किया। सही है, 3 सेकंड टाइम हो गया। अब एफ रिवॉल्यूशन किए उसने, एफ रिवॉल्यूशन कितने 1 सेकंड में, एफ रिवॉल्यूशन की। तो हम यहां से कैसे निकालें सर, यानी कि अब आपने कहा कि सर एफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में किए, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कितने में करा होगा, एक रिवॉल्यूशन करा होगा सर 1/f सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है सर, देखो वन रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में करिए, टाइम पीरियड 1 हो गया। 1 रिवॉल्यूशन 2 सेकंड में टाइम किए, टाइम पीरियड 2 हो गया। 3 रिवॉल्यूशन 3 सेकंड में किया, टाइम पीरियड 3 हो गया। एफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कर दिया उसने, एफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी होती है। एफ से हमने एफ इसलिए कर लिया क्योंकि 1 सेकंड में जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको एफ लिख लिया। यानी कि एफ रिवॉल्यूशन यानी कि 1 रिवॉल्यूशन 3 सेकंड, 3 टाइम 1 रिवॉल्यूशन, एफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड। तो यहां से 1 रिवॉल्यूशन निकालोगे, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन कितना आएगा, देखो एफ रिवॉल्यूशन है, यहां से 1 रिवॉल्यूशन निकालोगे तो 1/f का टाइम लगेगा, 1/f टाइम का, ये सेकंड का टाइम लगेगा। यही क्या है, यही तो टाइम पीरियड है, भाई इसी को तो हम टाइम पीरियड कह रहे हैं, 1 सेकंड टाइम पीरियड, 2 सेकंड टाइम पीरियड, 3 सेकंड टाइम पीरियड, 1/1 सेकंड, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 1/f सेकंड। एक चक्कर, इधर एक ही चक्कर होना चाहिए, इधर एक ही चक्कर, हमने इसीलिए कहा टाइम टेकन इन 1 सेकंड, टाइम टेकन इन 1 सॉल्यूशन, टाइम टेकन यानी कि 1 रिवॉल्यूशन, इधर कितना टाइम लग रहा है 1/f। तो ये जो टाइम है यही तो आपका क्या है, टाइम पीरियड है। यहां से हमने देखा सर 1/f इक्वल टू टाइम पीरियड आ गया, 1/f इक्वल टू टाइम पीरियड आ गया। यहां से हम देखा तो 1/f, f क्या निकाला था हमने, यहां से देखो 1/f, ओके। तो 1/f, f क्या निकाला है, f तो सर हमने अभी देखा था, f कहां था, ये रहा पाई/2 यानी कि ओमेगा/2 पाई, तो f की जगह पर ओमेगा/2 पाई रख लिया, ये t हो गया। अब यहाँ से जो t आया वो 2 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे ओमेगा आ जाएगा।
इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस फॉर्मूले का आगे। सही है, तो ध्यान देना है कि जो हमारा टाइम पीरियड आ गया वो 2 पाई बाई ओमेगा कैसे आया है, ये सर्कुलर में है, ये सर्कुलर कंडीशन में है। यदि हम एसएचएम मोशन करेंगे तब भी उतना ही आता है, 2 पाई बाई ओमेगा ही आता है, वहां पर भी हम एक बार इसको प्रूफ करेंगे। ये फिलहाल जो हमने निकाला है वो सर्कुलर के लिए, जो निकाला है सर्कुलर के लिए निकाला है। तो आ गया टाइम पर भाई, बताओ इसमें कोई परेशानी हो, इसमें कोई समस्या हो तो मुझे ये बताओ, बताइए। हो जाएगा। टाइम पीरियड कैसे आया है, सर ये नहीं समझ में आया। अरे यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है, बस ये करते जाओ। एक रिवॉल्यूशन 1 सेकंड, 2 रिवॉल्यूशन 2 सेकंड, 3 रिवॉल्यूशन 3 सेकंड। एफ रिवॉल्यूशन कर लिया, एफ को क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से उसको कंसीडर करना है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब में देखना। तो एफ रिवॉल्यूशन को ही एक सेकंड में एफ रिवॉल्यूशन को 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि एफ से निरूपित करते हैं। अब यहाँ से एक रिवॉल्यूशन निकालोगे तो एफ बाई 1 बाई एफ लगेगा, उसी को टाइम पीरियड, बहुत सिंपल है। सही हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ये। सही है। अब चलो जाते जाते आप एक क्वेश्चन और करो, जाते जाते एक न्यूमेरिकल करो जो हमने पहले देखा था। यानी कि हमारे पास थीटा है 2t² प्लस 4, 2t² प्लस 4, 2t² प्लस 4। तो फाइंड हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड। सही है। दूसरा क्या निकालना है हमें, फ्रीक्वेंसी एट 2 सेकंड। और क्या निकालना है तीसरा निकालना है हमें टाइम पीरियड एट 2 सेकंड। चलिए निकालिए, टाइम पीरियड एट 2 सेकंड निकल जाएगा, बताइए निकल जाएगा। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। देखो थीटा दे रखा है हमें, सबसे पहले एट इंस्टेंट टी की बात कर रहा है तो ओमेगा निकालोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 2t² प्लस 4 है तो 2 कॉमन है, t² का 2t, 2 इंटू 2t प्लस 0, तो ये हो जाएगा 4t t की वैल्यू रख लो, यहाँ से 2 दे रखा है सर, ये तो 8 आ गया, ये तो 8 आ गया रेडियन पर सेकंड। सही है, पहली कंडीशन निकली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी निकल गई। अब फ्रीक्वेंसी निकालने है सर, एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा ओमेगा बाई 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाई 2 पाई, अभी तो बस निकाला हमने, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा दे रखा है सर 8, ये 2 पाई, 2 से ये काट लो, 4 अपॉन पाई, इसको हम 1 सेकंड निकाल लेंगे, हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सर हमें निकालना है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 1 बाई एफ। एफ क्या आया, एफ 4/3, 4 नीचे आ जाएगा, पाई ऊपर घूम के पहुंच जाएगा, पाई ऊपर घूम के बन जाएगा नीचे। ये टाइम पीरियड हमारा ये आ गया, इसको सेकंड में लिख लेंगे, सेकंड। सही हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ गया 1 बाई एफ, या टाइम पीरियड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। टाइम पीरियड का सर हमने अभी फॉर्मूला निकाला, कितना निकाला, 2 पाई बाई एफ, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो ये कट जाएगा पाई बाई 4, ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे एफ से निकाल लो या इससे निकाल लो। सही, इसी तरह क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल हम एक ओवरव्यू बना लेते हैं कि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर मोशन देखा। एंगुलर मोशन होता क्या है, एक सर्कुलर मोशन देखा। सर्कुलर मोशन होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। जहां हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी, एंगुलर वेलोसिटी में फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखी, टाइम पीरियड देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी देख लिया। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, किस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, किस तरीके से उससे डेरिवेशन होगा, किस तरीके से हम इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हो, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।